दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे दो स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के बारे में। तो कल से मार्केट में दो स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एक है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ और दूसरा है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ। तो चले जानते हैं कि इन दोनों में से बेहतर कौन है और कल आपको किस में अप्लाई करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 7 फरवरी यानी कि कल से ओपन होने वाला है और आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज से ही ओपन हो चुका है, यानी कि आज इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आ रही है। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये आईपीओ 9 फरवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहेगा और बुकिंग प्राइस 468 रुपये होने वाला है। आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट रहेगा। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 523.07 करोड़ का है। यहाँ पर 450 करोड़ रुपए के फ्री इशू हैं और 73.07 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ की बात करें या फिर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ की बात करें, दोनों में रिजर्वेशन पोर्शन आपको सेम देखने को मिलेगा। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,976 रुपये रहने वाला है। अब कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस को देखें तो ये 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो 2015 में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस पाने वाली ये पहली नॉन एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस देखने को मिली। इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में देखने को मिल जाती है। तो कंपनी के अगर कस्टमर की बात करें तो मिडिल इनकम ग्रुप इसका कस्टमर देखने को मिल जाता है, जिसकी इनकम 0.4 से 5 मिलियन के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर आपको पंजाब के जालंधर में देखने को मिल जाता है। अगर इनके ऑपरेशन की बात करें तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में देखने को मिल जाता है। जून 30, 2023 तक की बात करें तो कंपनी की प्रेजेंस इंडिया के 5 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरीज में देखने को मिल जाती है। तो कंपनी के अभी करंट में 172 ब्रांचेस और 174 एटीएम्स देखने को मिलते हैं। पर इनके काम की बात करें, यानी कि जिस तरह बैंकों का काम आपको देखने को मिलता है तो उसी तरह का सेम काम इनका भी देखने को मिल रहा है। तो ये छोटे स्तर पर इनका काम चलता है। तो ये जो बैंक होते हैं ये शहर से दूर वाले इलाके में होते हैं, यानी कि जो छोटे शहर हैं, गाँव हैं, वहाँ पर इनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो बैंक के समान ही यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर आप पैसे जमा कर सकते हैं, इनसे लोन भी ले सकते हैं। इनकी आपको ब्रांचेस और एटीएम वगैरह सारे कुछ देखने को मिल जाता है। 31 मार्च 2023 से जून 30, 2023 तक को देखें तो यहाँ पर अगर इनके सिक्योर लोन को देखें तो ये 99.82% से 99.84% देखने को मिल रही है। और वहीं इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट में लोन की बात करें तो ये 85.16% से 84.66% देखने को मिल रही है। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है और इसकी जो प्रेजेंस है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर में ही ज़्यादातर देखने को मिल रही है। लेकिन इस तरह की मार्केट के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां हैं तो यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी हाई है। अब अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो एसेट के अंदर देखें तो ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में 40 करोड़ का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 22 में 62 करोड़, फाइनेंशियल 23 में 93.60 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो पिछले साल के मुकाबले इसके प्रॉफिट में करीब 50% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में 54 करोड़। नेटवर्थ को देखें तो नेटवर्थ के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व भी ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर इनके बोरोइंग्स की बात करें तो ये भी आपको बैंक देखने को मिल रहा है, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो इसके भी बोरोइंग्स को नहीं देखना है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप को देखें तो 2104 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो 17.68 का पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस ओवर वैल्यूड भी नहीं है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो यहाँ पर भी प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम देखने को मिल रही है और इनकी होल्डिंग 24.01% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग और कम होगी। तो फिलहाल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग आगे कितनी होने वाली है। आप कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 47 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि कल ये 50 रुपये के ऊपर ओपन होते हुए देखने को मिला था। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1504 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है।
तो इसके प्रीमियम को देखें तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर इसका इनका लिस्ट बढ़िया आते हुए देखने को मिलता है और अगर आगे मार्केट में डिमांड आती है, यानी कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलता है और इसके प्रीमियम थोड़े से और अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो चलिए अब जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी देख लेते हैं। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी बात करें तो ये आईपीओ भी 7 फरवरी यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और इसकी भी इनका लिस्ट आज ही आने वाली है और ये भी 9 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस 414 रुपये रहेगा और लॉट साइज 36 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 570 करोड़ रुपए का है, यानी कि अगर दोनों आईपीओ के साइज को भी देखा जाए तो दोनों के ऑलमोस्ट आपको आईपीओ के साइज हैं वो भी करीब करीब बराबर के ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 462 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होने वाला है और 108 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा। अब अगर जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस की बात करें तो ये 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक आपको एनबीएफसी कंपनी देखने को मिल रही है। तो आपने देखा कि जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो आपको एक बैंक देखने को मिल रहा है, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिल रहा है और ये एक एनबीएफसी कंपनी है। तो पहले वो भी एनबीएफसी कंपनी थी लेकिन उसके बाद उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल गया, यानी कि जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो बैंक के जैसा ही काम करता है, यानी कि वो डिपॉजिट भी ले सकता है और लोन भी दे सकता है। लेकिन अगर जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ लोन देने का काम करते हैं। तो इसका जो बिजनेस है वो आपको बजाज फाइनेंस के जैसे देखने को मिल जाता है, यानी कि ये लोन देते हैं लेकिन ये डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। तो ये आपको अलग अलग तरह के लोन देते हुए देखने को मिलती है, जैसे कि एमएसएमई लोन, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन हो गया, टर्म लोन टू एनबीएफसी। इसके बाद डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन देती है, टू व्हीलर के लिए लोन देती है, गोल्ड लोन देती है। तो अलग अलग तरह के लोन देती हुई देखने को मिलती है। अब ये जो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये काफ़ी तरह के अनसिक्योर्ड लोन भी देती हुई देखने को मिलती है, यानी कि आपने देखा होगा कि डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन मिलता है, गोल्ड के अगेंस्ट में लोन मिलता है, प्रॉपर्टीज़ को रखने के बाद भी आपको लोन मिलता है। लेकिन ये जो कंपनी है ये आपको अलग अलग तरह के लोन देती हुई देखने को मिलती है, यानी कि बिना किसी भी सिक्योरिटी के लोन देती है। अब यहाँ पर देखें तो 31 मार्च 2023 तक इस कंपनी के 754 बैंकिंग आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं और इनकी जो प्रेजेंस है वो इंडिया के 22 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में देखने को मिल जाती है। तो आपने देखा कि जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसकी प्रेजेंस इंडिया के 5 स्टेट में देखने को मिलती है और 1 यूनियन टेरिटरीज में, जबकि यहाँ पर 22 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर इनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिल रही है। तो इनका जो बिजनेस है वो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक से कहीं ज़्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है। और जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया में देखने को मिल जाती है, जबकि अगर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो उनका जो प्रेजेंस है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर ही देखने को मिलता है। तो अगर इसके भी बिजनेस को देखें तो इसका भी बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो एसेट के अंदर देखें तो ईयर ऑन ईयर आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू को देखें तो साल दर साल इसके रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में 72 करोड़ का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 22 में 17.5 करोड़। तो फाइनेंशियल 22 के पीरियड में प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर फाइनेंशियल 23 में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है 256 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो पिछले साल के मुकाबले इसके जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आपको 14 टाइम्स से ज़्यादा होती हुई देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में 213 करोड़ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी के नेटवर्थ में अच्छी ग्रोथ है और साथ ही इसके जो रिजर्व हैं वो भी साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की भी बात करें तो ये भी आपको फाइनेंशियल कंपनी देखने को मिल रही है, तो इसके भी डेट को नहीं देखना है क्योंकि ये भी लोन देने का काम करती है। तो अगर इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो इसके फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 4,330 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो उससे बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है, यानी कि उसके डबल साइज की कंपनी है। इसके भी अगर पी मल्टीपल को देखें तो 15.11 का पी मल्टीपल है, यानी कि ये कंपनी भी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लाती हुई देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस ओवर वैल्यूड भी नहीं है। अब जाना है स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो यहाँ पर भी प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको कम देखने को मिल रही है और प्रमोटर्स की होल्डिंग 25.20% है। तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको 24% देखने को मिली और यहाँ पर भी 25% है, यानी कि दोनों ही बैंकों में प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको बहुत कम देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो और कम होने वाली है। जाना है स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले ये 80 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी बात करें तो ये गिरकर 66 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 36 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से
₹2,376 एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो करंट में इसका प्रीमियम 16% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसके भी प्रीमियम में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन दोनों ही आईपीओ के प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो प्रीमियम है वो 10% के ऊपर देखने को मिल रहा है और ये 16% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो दोनों की ही एंकर लिस्ट आज आने वाली है, तो दोनों के एंकर लिस्ट को देखना है कि आगे दोनों का एंकर लिस्ट कैसा है, किस में ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी की बात करें तो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस आपको ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल रहा है और इसका साइज भी बड़ा है और इसका जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर दोनों कंपनियों की बात करें तो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोनों में से किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको एक बार मार्केट के अंदर डिमांड को भी जरूर देखना है कि दोनों में से किस में ज़्यादा डिमांड है और उसके बाद ही अप्लाई करने का डिसाइड करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।